हे गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज हम एक नए दिन की शुरुआत करते हैं। 2 दिन बहुत बिजी रहे गाइस। हम लोग थर्सडे फ्राइडे यहाँ वीकेंड होता है, तो यही एक मौका होता है कि अपने फ्रेंड्स वगैरह से मिला जाए, कुछ पार्टी की जाए या कहीं पे गेट टुगेदर छोटी मोटी कर लेते हैं, ताकि हम भी खुश और बच्चे भी खुश। तो कई जगह, जैसे मैं एयरलाइन से हूँ, तो कोई ना कोई टॉपिक निकल आता है, कोई ना कोई बात होती है। तो इस बारी दोनों जगह डिनर पे लोग आपस में यही बात कर रहे थे कि कैसे फ्लाइंग करते हो, जेट लैग के बारे में बात कर रहे थे। तो मैंने सोचा कि इस बारे में मैं कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ कि जेट लैग होता क्या है, क्योंकि कई लोगों को बड़ी गलत फहमियाँ हैं। नॉर्मल 2 घंटे की फ्लाइट दिल्ली से बॉम्बे जा रहे हैं, जेट लैग हो गया, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो पहले ये समझने की ज़रूरत है कि जेट लैग होता क्या है। जेट लैग होता है कि जैसे आप जब किसी लॉन्ग फ्लाइट पे जाते हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री, जहाँ पे टाइम जोन डिफरेंस इन्वॉल्व होता है। जैसे आप इंडिया से अमेरिका की तरफ जा रहे हैं, तो ऑलमोस्ट 10 घंटे का टाइम जोन डिफरेंस आ जाता है। अमेरिका कम से कम 10-12 घंटे, डिपेंड करता है आप किस स्टेट में जा रहे हैं। 10-12 घंटे का डिफरेंस, यानी अमेरिका पीछे हो जाता है। तो आपका स्लीपिंग पैटर्न बिल्कुल बिगड़ जाता है। तो यहाँ पे आप जेट लैग फील करते हो, क्योंकि जब लोग वहाँ पे अपना काम कर रहे हैं, डेली रूटीन में बिजी हैं, तो आपको सोने की पड़ी है, क्योंकि आप उस देश से आए हैं जहाँ पे उस समय सोने का टाइम है। तो इसको एक शुरू से समझते हैं कि जेट लैग मतलब होता कैसे है। जेट लैग के होने के 2-3 वजहें होती हैं। जैसे कि सबसे पहले तो आप कह सकते हो फ्लाइट प्रेशर। फ्लाइट प्रेशर में क्या होता है कि हम जनरली ऑक्सीजन लेते हैं ऑन ग्राउंड, जो कि बहुत इजी है। आप 7-8 हज़ार फीट की ऊंचाई पर चले जाएं किसी पहाड़ पे, तो भी आप इजीली आप ऑक्सीजन आपको मिल जाती है। 10,000 फीट तक भी कोई प्रॉब्लम आती नहीं है, लेकिन थोड़ी डिफ़िकल्टी हो जाती है 8,000 फीट के ऊपर। 7-8 हज़ार फीट तक कोई प्रॉब्लम नहीं होती, जैसे हम पहाड़ों पे जाते हैं। तो एक एयरक्राफ्ट जो है वो 40,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ता है। तो 40,000 फीट की ऊंचाई पे तो ऑक्सीजन बिल्कुल नील बटा नील, क्या कुछ भी नहीं है, बहुत स्कैटर्ड है, इधर उधर आप ले ही नहीं सकते। तो एयरक्राफ्ट को प्रेशराइज किया जाता है आर्टिफिशियल ऑक्सीजन के साथ, यानी एयरक्राफ्ट के अंदर का प्रेशर मेंटेन किया जाता है 7 से 8 हज़ार स्क्वायर फीट पे, ताकि आप ऑक्सीजन ले सकें। तो ये वो लेवल होता है जहाँ पे आपको मतलब जितनी ऑक्सीजन चाहिए उतनी ही दी जाती है। जब आप ज़मीन पे होते हैं, अपने घरों में होते हैं, तो ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है एटमॉस्फेयर में, तो आप खींच लेते हैं। तो एयरक्राफ्ट के अंदर आपको उतनी ही ऑक्सीजन दी जाती है जितनी आपको ज़रूरत होती है अपने सर्वाइव करने के लिए। तो इतनी लंबी फ्लाइट और एक आर्टिफिशियल प्रेशर के अंदर आप होते हैं। एयरक्राफ्ट का फ्यूज़लेग भी इसी तरह डिज़ाइंड होता है। वो जब 40,000 फीट की ऊंचाई पर जाता है, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है तो अंदर प्रेशर बढ़ता है, तो वो फूलता है एयरक्राफ्ट। मतलब उसकी बॉडी वो प्रेशर लेने के लिए बनाई जाती है। फिर हम लैंड करते हैं तो प्रेशर रिलीज़ किया जाता है। जब हम नीचे आते जाते हैं तो प्रेशर रिलीज़ किया जाता है, फिर हम नॉर्मल प्रेशर में आते जाते हैं। तो आप जब ऊपर जाते हैं, हमारी बॉडी में भी वही आर्टिफिशियल प्रेशर बढ़ता है। हमारा जो स्टमक है वो स्क्वीज़ करता है। फिर जब क्या कहते हैं, प्रेशर जब ऊपर जाते हैं तो ब्लोट करता है, फिर नीचे आते हैं स्क्वीज़ करता है। तो इसको इस वजह से बॉडी में काफ़ी चेंजेस आते हैं प्रेशर की वजह से। दूसरा, आप सीट पे बैठे रहते हैं तो टांगे नीचे, ब्लड फ्लो नीचे की तरफ आ जाए। तो दूसरा गाइस, लॉन्ग फ्लाइट है, आप काफ़ी देर बैठे रहते हैं, सो गए सीट पे, टांगे नीचे की तरफ है, ब्लड सर्कुलेशन नीचे की तरफ आ जाता है, तो थकान होती है। तो बेसिक ये 3 चीज़ें ही हैं कि आपका फ्लाइट प्रेशर, आपका लॉन्ग टाइम आप सीट पे बैठे हैं 2, और तीसरा आपका जो टाइम जोन डिफरेंस है, इस वजह से आपको जेट लैग आता है।
तो गाइस अगर हम इनके सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स में इनमें यही आता है कि आपको नींद आ रही है, आपका स्टमक अपसेट हो रहा है, आपका हेडेक हो रहा है, आप लेज़ी फील कर रहे हो, टांगों में दर्द हो रहा है। तो इन सब को अवॉइड करने का एक गाइस तरीका है, जैसे कि मतलब आप लंबी फ़्लाइट है, थोड़ा वॉक कीजिए। कई लंबी फ़्लाइट पे एयरलाइंसेज एक्सरसाइज रूटीन बताती हैं कि कैसे अपने शोल्डर्स को मूव करना है, हैंड्स को मूव करना है, लेग्स को मूव करना है। तो कुछ आप बैठे बैठे भी कर सकते हैं वो एक्सरसाइज, कुछ आप खड़े होके कर सकते हैं, थोड़ा आप कैबिन में मूव कीजिए। और जिस भी आप डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं, जिस भी कंट्री में जा रहे हैं, अगर टाइम जोन ज़्यादा नहीं है, जैसे आप शाम के टाइम लैंड कर रहे हैं, तो आप कोशिश कीजिए उस कंट्री में आप शाम हो गई है तो आप 2-3 घंटे अपने आप को फोर्स करके और जागने दीजिए, ताकि आप रात को सोएं और अगले दिन आप कुछ हद तक फ्रेश उठें और उस कंट्री का जो टाइम है, जोन है, उससे आपकी बॉडी एडजस्ट हो जाए। हम लोग क्या करते हैं जनरली फ्लाइंग में, हम तो रोज़ ही ऑलमोस्ट हमने फ्लाइंग करनी होती है। तो हम लोग जैसे अपनी होम कंट्री से जब हम फ्लाई करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि इसी होम कंट्री का टाइम जोन हम फॉलो करें, क्योंकि कई बार शॉर्ट विजिट है, 1 नाइट 2 नाइट, तो हम लोग स्लीपिंग पैटर्न अपना, जैसे मैं कुवैत से फ्लाई कर रहा हूँ तो मैं कुवैत के हिसाब से अपना स्लीपिंग पैटर्न फॉलो करता हूँ, चाहे 2-3 घंटे ऊपर नीचे हो जाए, जल्दी सुबह नींद खुल जाए या देर से खुले, फॉलो मैं वही कोशिश करता हूँ कि कुवैत टाइम को मैं फॉलो करूँ और वापस आ जाऊँ। और कभी कभी जब नहीं हो पाता, जनरली ऐसा कुछ हो जाता है, तो उस कंट्री के हिसाब से बेसिकली आपको जिस कंट्री में भी है आपको 2 लोकल नाइट्स लगती हैं अपना जेट लैग या उस टाइम जोन से एडजस्ट होने के लिए। तो आप इस हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं थोड़ा, क्योंकि प्रॉब्लम क्या आती है कि जैसे हम लोग दिन में 3 टाइम खाते हैं, नाश्ता, लंच, डिनर। अब आप रात की फ्लाइंग कर रहे हैं, आप शाम को घर से निकले, रात को आपने डिनर फ्लाइट पे कर लिया, अब सुबह वापस लैंड करना है। तो जब आप सोते हैं तो आपकी बॉडी वो खाना डाइजेस्ट करती है रात में, जो आपने 3 मील या 4 मील आपने दिन में खाए हैं। लेकिन जब आप रात को सोओगे ही नहीं वो सब मील खाने के बाद, तो आपको हर 3-4 घंटे में भूख लगेगी। अब जब 3-4 घंटे में भूख लगेगी तो आप कुछ ना कुछ तो खाओगे, छोटा स्नैक्स, कुछ स्नैक्स लोगे या कुछ चाय लोगे, कॉफ़ी लोगे, साथ में कोई ब्रेड पीस लोगे। तो जिस वजह से आप अगर नाइट फ्लाइट में हो तो आप फिर भी खाते रहोगे। जो टाइम आपकी बॉडी को डाइजेशन के लिए चाहिए उस टाइम पे भी आप खा रहे हो, तो ओवर ईटिंग हो जाती है। और आप फ्लाइट में खा रहे हो तो फिर ब्लोटिंग हो जाती है। फिर ब्लोटिंग हो जाती है तो वही सुबह आप आके सो नहीं पाते हो, सोते हो तो फिर प्रॉब्लम्स होती हैं, स्टमक अपसेट हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम हम क्रू लोग काफ़ी फेस करते हैं। तो जैसे आप लोग एज ए पैसेंजर ट्रैवल कर रहे हो तो आपके साथ तो कभी 3-4 महीने में अगर आपका डेली रूटीन है, कुछ ऐसा रूटीन है जो आप 3-4 महीने में एक बार कहीं लॉन्ग ट्रैवल करते हैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से या पर्सनल, तो ये इतनी छोटी चीज़ें आपको परेशान नहीं करेंगी। आपका मेन मुद्दा आता है जेट लैग का, कि अपनी नींद कैसे पूरी की जाए और जो थकान है उसको कैसे ओवरकम किया जाए, ताकि आप जिस डेस्टिनेशन पे गए हैं उसको आप एंजॉय कर सकें, या अपने बिजनेस ट्रिप पे गए हैं तो आप अपना काम कर सकें। तो उसके लिए बिजनेस ट्रिप्स के लिए तो शॉर्ट के लिए तो यही है, आप जो होम कंट्री है उसके स्लीप पैटर्न को फॉलो करें, और 2 नाइट्स के बाद ऑटोमेटिकली वो जो जेट लैग है वो कम होता जाएगा। और लॉन्ग टर्म के लिए यही है कि आप ये देखें कि आप किस टाइम पे वहाँ पे लैंड कर रहे हैं। अगर आप ओवरनाइट जर्नी करके गए हैं और अर्ली मॉर्निंग किसी कंट्री में लैंड कर रहे हैं, टाइम जोन डिफरेंस ज़्यादा है, तो आप सिर्फ 2 या 3 घंटे सोइए, ताकि आप दिन में उठ जाएं और पूरा दिन फिर आप अपना रूटीन फॉलो कर सकें और रात में फिर आपको नींद आ जाए। और अगर आप पूरा दिन सोते रहेंगे, शाम को उठेंगे 4-5 बजे, तो आप फिर रात को नहीं सो सकते, फिर आपको अगले दिन सुबह हेडेक होगा, आपका बॉडी एक होगा, आपका कुछ काम करने का मन नहीं करेगा। तो इट्स अ पार्ट ऑफ जेट लैग, इसी को हम जेट लैग कहते हैं। और अगर आप ऐसी जगह फ्लाई कर रहे हैं जहां आप शाम को लैंड किए हैं, जैसे कि मैंने पहले बोला 4-5 बजे के आसपास, नींद आ रही है, मत सोएं, 3-4 घंटे और एक्सटेंड करें किसी तरह अपने आप को बिजी रख के, और उस कंट्री का जो पैटर्न है रात का वो फॉलो करें, तो कई हद तक आपका सुबह तक जेट लैग कम हो जाएगा, जो कि टाइमली फिर वो ख़त्म हो जाएगा। तो हम लोग भी ऐसे ही फॉलो करते हैं गाइस।
तो बेसिक जेट लैग यही है, जेट लैग इसी को कहते हैं। तो कई लोग इसको समझ नहीं पाते हैं और इसको दूसरी तरफ ले जाते हैं कि वो फ्लाइट बड़ी ख़राब थी, जहाज़ बहुत हिल रहा था जिस वजह से मेरे को चक्कर आ रहे हैं, मेरे को सिर में दर्द हो रहा है, मैं फ़्लाइट से पहले रात को सोया नहीं, अब मैं पहुंच गया हूं, अब मेरे को प्रॉब्लम आ रही है। तो गाइस ये तो होता ही है, जो वेदर का फ़र्क होता है एक कंट्री से दूसरी कंट्री, टाइम जोन का फ़र्क होता है। जहां टाइम जोन 2 से 3 घंटे का ऊपर नीचे हुआ वहाँ पे आपको स्लीपिंग की और ये सब प्रॉब्लम आएगी। तो उन सब को अवॉइड करने के लिए आप फ्लाइट पे मूव करते रहिए। फ्लाइट पे जितना हो सके मतलब लिमिटेड खाइए, एक्सरसाइज थोड़ी सी करते रहिए फ्लाइट में, और अपने होम कंट्री के स्लीपिंग पैटर्न को फॉलो करने की कोशिश कीजिए शुरू में। और बाकी तरीका तो मैंने आपको बताया ही है कि अर्ली मॉर्निंग लैंड करें तो क्या करना है और लेट इवनिंग अगर आप लैंड करें तो आपको क्या करना है। तो गाइस ध्यान रखिए अपना, जेट लैग से बचिए। जेट लैग होता ही है लेकिन उसको अवॉइड कीजिए, उसके अवॉइड करने के तरीके हैं। और अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए, मास्क पहनते रहिए और हैंड सैनिटाइज करते रहिए। सी यू गाइस।